कि अगर कोई पीड़ित होता है तो यहाँ के माननीय विधायक और सांसद उसकी जाति देखते हैं कि ये जाति मुझे वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके विधायक 10 साल से सत्ता से बाहर हों, सीमित विधायक निधि हो, तो कितना काम करा पाएंगे? सरकार को ध्यान दें। मैंने 14.5 करोड़ इलाज का पैसा दिया, मैंने फोटो नहीं खिंचवाया। गांव में 40 साल से कोई सांसद विधायक गया ही नहीं है, और गया है तो मठाधीशों के यहाँ गया, एजेंटों के यहाँ गया। पैसा वैसा दे रहे हैं क्या मुसलमानों को? कि देख रहा हूँ मैं धड़ाधड़ मंच पे भी बहुत सारे लोग हैं पब्लिक में कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ सिर्फ वादा होता है, और चुनाव के समय वादा होता है, और फिर 5 साल में 4 साल गायब हो जाता है। अरुण जी, ये जो अपार जनसमूह है, यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, किस किस जिले से लोगों को आपने अतरौलिया में बुला लिया? देखिए, ये ना जिले के हैं ना पूरे विधानसभा के हैं। ये 13 सेक्टर 84 बूथ के पदाधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें कि हमारे जोन के 5 प्रभारी थे, पर्यवेक्षक थे और प्रेक्षक थे, जिसमें कि हमारे बूथ अध्यक्ष और बूथ प्रभारी थे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ये पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ 13 सेक्टर, जो हमने पूरे विधानसभा को 5 सेक्टर में बांट दिया, 5 परिक्षेत्र में हमने इसको संचालित कराया। और आज का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ 13 सेक्टरों का था और 39 गांव का रहा, और इस 39 गांव के ही ये कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था, बूथ स्तरीय सम्मेलन, की एक बार कार्यकर्ताओं को बुला करके हमारे सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ प्रभारी आपस में यह बात को समझ लें कि जो ताकत गांव में हम लोग बनाए हैं उसको एक जगह बैठ करके आपस में चर्चा कर लें। माने ये पहला नमूना था उस ताकत को दिखाने का? ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। अगर कार्यकर्ताओं की फौज इतनी लंबी हो, सिर्फ 39 गाँव की, तो जब 460 गाँव के लोग इकट्ठा होंगे, 455 बूथों के लोग इकट्ठा होंगे, 64 सेक्टर के लोग इकट्ठा होंगे, 24 जोन के लोग इकट्ठा होंगे, तो मैं बता दूं कि ये तो छोटा है, बहुत छोटा है। अहिरौला जैसा मैदान वो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया है परिवर्तन करने का, यहाँ के लोगों ने बदलाव का संकल्प लिया है। और मैं हर गांव में गया हूँ, चाहे वो किसी छोटे वर्ग का हो, चाहे बड़े वर्ग का हो, चाहे किसी समाज का हो। मैंने छोटे समाज से लेकर के बड़े समाज के बीच में जाकर के देखा है, हर समाज में एक ही समस्या समझ में आ रही है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ सिर्फ वादा होता है, और चुनाव के समय वादा होता है, और फिर 5 साल में 4 साल गायब हो जाता है। 4 साल ना उद्घाटन होगा, ना कोई कार्यक्रम होगा, ना कोई दुख सुख होगा, ना किसी के अस्पताल का पैसा दिया जाएगा, ना ही कोई काम होगा। और अगर कोई काम उस 4 साल में होगा तो सोफ़ा देख करके होगा कि अगर वो आदमी आया है तो सोफ़ा पर बैठने वाला है, ताकतवर है, खाना खिलाने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है, तो उस आधार पर उनके काम किए जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे यादव बस्तियों के भी गांव देखे, दलित बस्तियों के गांव देखे, ब्राह्मण बस्तियों के गांव देखे। गांव में 40 साल से कोई सांसद विधायक गया ही नहीं है, और गया है तो मठाधीशों के यहाँ गया, एजेंटों के यहाँ गया। अरुण राजभर ना एजेंट के यहाँ जा रहे हैं, ना मठाधीश के यहाँ जा रहे हैं। मैं उस नागरिक के यहाँ जा रहा हूँ जो दुखी है, पीड़ित है और परेशान है। मैं उनके बीच में जाकर उनकी समस्या का रास्ता देख रहा हूँ और समस्या का समाधान का एक संकल्प लेके काम कर रहा हूँ। और सारी तस्वीरें हम आपकी देख रहे हैं। अब तो नेता के साथ साथ ब्लॉगर भी हो गए हैं, पानी में खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। क्या है सब? ये जनता के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात लोग करते हैं, उन्होंने वादा किया कि हम 15 साल में विकास किए, जिनको माननीय विधायक यहाँ की जनता ने बनाया था। वो वादा करके गए कि हम बहुत विकास किए। मैंने 460 गांव में घूमा, खुद पेड़रा के यादवों ने कहा कि मेरा विकास नहीं हुआ, ध्यानीपुर के यादवों ने कहा मेरा विकास नहीं हुआ, मठ गोविंद के यादवों ने कहा मेरा विकास नहीं हुआ, खुद देवरापट्टी। तो जिसके विधायक 10 साल से सत्ता से बाहर हों, सीमित विधायक निधि हो, तो कितना काम करा पाएंगे? सरकार को ध्यान देना चाहिए। 5 करोड़ एक नेता और 5 करोड़ दूसरे नेता, 10 करोड़ अतरौलिया में आता है। अब पिछले 4 साल से 10-10 करोड़ आ रहा है हर साल। अब बाबत हिसाब बताइए, 10 करोड़ का हिसाब हर साल का। अगर 10 करोड़ में 10 ठो भी सड़क, निषाद, चौहान, पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, विश्वकर्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, मुसलमान, यस्सी, पिछड़े, दलित, वंचित के बीच में बना होता, तो मुझे पानी में ठुगना भर पानी में खड़ा होकर के यह नहीं बताना पड़ता कि इस अतरौलिया विधानसभा का अंतर्राष्ट्रीय विकास यही है। आपने मुसलमान का नाम लिया तो एक बात याद आ गई,
पैसा वैसा दे रहे हैं क्या मुसलमानों को? कि देख रहा हूँ मैं धड़ाधड़ मंच पे भी बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक में बहुत सारे। ये उनका प्रेम है, ये परिवर्तन का प्रेम है, ये बदलाव का लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री के बेटे हैं, पैसा अपार होगा। मंत्री जी भी कह रहे थे कि मैं जहाँ बैठता हूँ जिस कुर्सी पर पैसा बगल में पड़ा रहता है, लोग आए जिसको ज़रूरत हो बुनियादी ज़रूरतों को वहाँ से पूरा। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। अगर यहाँ की जनता आप क्या यहाँ पैसा वैसा बांट रहे हैं? यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता अगर गरीबों का नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को स्वीकार नहीं किया होता तो नरियाव सिकंदरपुर मार्ग बनाने के लिए 13 करोड़ रुपया खजाना से लेकर के, सलमान वाला पहले मुझे बता बताइए। रहा हूँ, उसी सड़क पर हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा, अगड़ा भी चलेगा, पिछड़ा भी चलेगा, हर समाज उस पर दुखी था, एक समाज नहीं था। वो हमें धन्यवाद देने के लिए यहाँ मंच पर आए कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जिनको वोट दिया, जिनको सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा 5 किलोमीटर सड़क नहीं बनवा पाया। जिनको मैंने वोट नहीं दिया, जिनका सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने 5 किलोमीटर नरियाव सिकंदरपुर मार्ग बना करके 13 करोड़ रुपया धरातल पर उतार करके काम शुरू करा दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देने आया। और अहिरौला कप्तानगंज मार्ग 21 किलोमीटर, यहाँ अहिरौला से लोग नहीं आए थे, यहाँ कौड़िया कोयलसा से लोगों को नहीं बुलाया गया था, और यहाँ मदिया पार के लोगों को नहीं बुलाया गया था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अतरौलिया के 13 परिक्षेत्र के सोचिए कि अगर 39 गांव के लोग इतनी बड़ी संख्या में आ सकते हैं, तो जिस दिन 455 बूथों का मैं बुलाऊंगा उस दिन यहाँ के विधायक और सांसद घर में घुस जाएंगे और पता चल जाएगा कि यहाँ गरीबों का नेता कोई आया है जो गरीबों के दर्द में जा रहा। प्रतिदिन 5 ऐसे मौत होती हैं। अभी एक घटना हुई है इसी अतरौलिया विधानसभा में, जो गांव है टहर की सिंधेपुर, एक नाई समाज की बेटी 10 वर्ष की थी, एक यादव समाज का सिपाही उसकी हत्या करता है, बलात्कार करता है, उसको मौत के घाट उतारता है, और हमारी सेना वहां पहुंचती है, स्थानीय पुलिस से बात करती है, कप्तान से बात करती है, और 1 दिन का मुआवजा पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन का 1 दिन का वेतन काट करके उस परिवार को दिलाने का काम ओम प्रकाश राजभर और माननीय हमारे नेता करते हैं, और इस बात को उनको संदेश देते हैं। उस परिवार को आवास नहीं था, उस परिवार का राशन कार्ड नहीं था। अरुण राजभर वहाँ गए, सीडीओ साहब ने वीडियो को भेजा और सत्यापन कराया, और सत्यापन करके उस परिवार को आवास देने के बात हुआ, और उसका काम होने जा रहा। आप सोचिए कि अगर कोई पीड़ित होता है तो यहाँ के माननीय विधायक और सांसद उसकी जाति देखते हैं कि ये जाति मुझे वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये मजहब के लोग मुझे वोट दे रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अरुण राजभर किसी का ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं। अगर कोई पीड़ित होता है, परेशान होता है, प्रताड़ित होता है और कोई दुखी होता है तो अरुण राजभर उनके यहाँ पहुँचता है। आखिरी सवाल मेरा, हमने देखा आपने एक बाइक रैली किया जिसमें हज़ारों लोग उपस्थित थे, और आपने टोल प्लाजा से शुरू किया और अलग अलग क्षेत्रों से आए, तो क्या आपको लग रहा है जो रेला वहाँ चल रहा था वो रेला वोटिंग के दिन भी नजर? देखिए, ये तो एक टेलर है, अभी तो पूरी खेल यहाँ बाकी है। हजारों की तादाद में जिन नौजवानों ने संकल्प लिया है, मैंने तो किसी को कहने नहीं गए कि आप हमारे साथ आइए। हम गांव में गए और मैंने बताया कि 9 तारीख को यहाँ कार्यक्रम है। नौजवानों ने कहा कि आप घबराइए नहीं, और मेरे गांव में जितनी मोटरसाइकिलें हैं हम लोग स्वतः तेल भराएंगे और मोटरसाइकिल का बटन दबाएंगे और इस मैदान तक आएंगे। अब सोचिए, ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, और जिस दिन अतरौलिया में धमाकेदार एंट्री कराएंगे, अतरौलिया का कोई बाजार का कोई सड़क आपको खाली नहीं मिलेगा जो मोटरसाइकिल से न पटा रहे। ये नौजवानों का प्रेम है, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये महिलाओं का जो संकल्प है, जो उनका आशीर्वाद है, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं लोग, ये साबित कर रहा है कि लोगों ने संकल्प ले लिया है कि आने वाले समय में यहाँ बदलाव करेंगे और गांव का विकास, हर गांव का विकास करा करके एक इतिहास रचने का काम करेंगे। और वो इतिहास दिख रहा है। मैंने 14.5 करोड़ इलाज का पैसा दिया, मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाया, लेकिन यहाँ 4 लोगों को कोई दे देता है तो बाकायदे पत्रकार भाइयों को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि देखो मैंने 20 लाख रुपया दिया, मैंने 10 लाख दिया। आप सरकार में, आपके पास संसाधन तमाम है। नहीं, तमाम मैं यहाँ सरकार में नहीं हूँ, ये अतरौलिया में सरकार में यहाँ के माननीय विधायक हैं, ये यहाँ की सरकार विधायक हैं, यहाँ के विधायक, सांसद, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, ये लोग अहंकार में हो गए, घमंड में हो गए हैं कि मेरे को कोई हिला नहीं सकता है, मेरे को कोई हरा नहीं सकता है। और यहाँ की जनता ने भी देख लिया है कि अब हराना छोड़ दीजिए, अब यहाँ ऐसा परिवर्तन करेंगे कि पूरे 10 विधानसभा में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट से हराने का अगर कोई काम यहाँ करेगा तो यहाँ की जनता 1 लाख वोट से ज़्यादा से यहाँ हरा करके एक इतिहास बनाएंगे कि जब टॉप 10, 403 विधायकों का टॉप 10 की सूची आवे
तो उसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर भी टॉप 10 में शामिल रहेंगे। ये अतरौलिया के लोगों का उसी दिन दिखाई देगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने दिया है, उन्होंने यही कहा है कि आप खाली अतरौलिया हवा बनाओ, अब मैं 10 सीट 9 सीट पर तो मैं बना दूंगा। मैं यहाँ काम करता हूँ, निजामाबाद के लोग चिल्लाते हैं, मैं यहाँ काम करता हूँ, फूलपुर के लोग चिल्लाते हैं, मैं यहाँ काम करता हूँ, गोपालपुर के चिल्लाते हैं कि हमारे बीच में विधायक सांसद नहीं आते हैं। अब आप सोचिए कि गांव में किसी के यहाँ बिजली खत्म हो जाए, बिजली चली जाए और तार टूट के गिर जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने यहाँ 3 किलोमीटर तार एलटी लाइन कराया। एलटी लाइन में खर्चा बहुत आता है। मैंने शासन से पैसा लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार में हैं तो आपके पास संसाधन बहुत है। संसाधन की व्यवस्था। अरुण राजभर जी के जो दावे हैं वो क्या, जब वोटिंग का दिन आएगा तो क्या भीड़ इसी तरह से जाएगी वोटिंग मशीन तक, और जो सुभाषपा का बटन है वो दबेगा कि नहीं दबेगा? ये विधान दबेगा, ये छड़ी का बटन इतना दबेगा कि जब बूथ पर लोग लाइन लगाएंगे, जब बूथ पर लाइन लगेगा तो गिनती कम पड़ जाएगी और मशीन बोलने लगेगी। अब बोलेगी यहाँ मशीन और अधिकारी चिल्लाएंगे दिल्ली लखनऊ, कहेंगे कि इतना बटन क्यों यहाँ दब रहा है। चलिए बाकी का काम जो है अतरौलिया की जनता पे छोड़ते हैं। अतरौलिया की जनता किसके हक में फैसला करती है ये तो आने वाला समय बताएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को, और आने वाले समय में आपका भी सहयोग मिलेगा। परिवर्तन का बिगुल यहीं से पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व ATM मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 और 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।